Hello friends, how are you all? I hope you guys are doing really great in your life and we are also fine. So friend, first of all, wish you very happy Ganesh Chaturthi to everyone. ये जो रिकॉर्डिंग है ये है कल की रिकॉर्डिंग, कल था वेंसडे. तो वेंसडे क्या होता है ना कि बच्चे मोस्टली ना पैनकेक की डिमांड करते हैं और मैं भी अकॉर्डिंग टू रूटीन पूरा वीक अपना पूरा फॉलो करती हूँ. इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है अपने लिए और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहता कुछ भी. तो दिन की शुरुआत वही हुई 4 o'clock के आसपास और मैंने अपना मेडिटेशन योगा सब कुछ फिनिश किया. उसके बाद बच्चों की डिमांड पूरी करी जो कि थी पैनकेक की. फिर उसके बाद उनको बस स्कूल छोड़ा है और यहाँ फिर मुझे क्या था, बच्चे क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सांभर और इडली पसंद है तो मैं यहाँ पे उनके लिए सांभर बना रही थी क्योंकि हस्बैंड अभी घर पे नहीं है. उनको अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ उनके हेल्थ इवैल्यूएशन होता है ईयरली, तो उनको कुछ बाहर ट्रैवल करना था तो इसलिए वो है नहीं यहाँ पर अभी. और तो मैंने सोचा बच्चों को खुश किया जाए. वैसे ही नॉर्मली हम लोग बनाते रहते हैं वीकली इडली सांभर. हमारे नॉर्मल जो स्केड्यूल है पूरा वीक का जो रूटीन है उसमें है 1 डे. और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जब भी हस्बैंड ना हो उस टाइम बना लूँ. वैसे ही इडली और सांभर बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका सेपरेट एक कुकिंग वीडियो बनाऊंगी जो कि शॉर्ट भी होगा क्योंकि व्लॉगिंग में क्या होता है ना, इतनी सारी बातें होती हैं और आजकल क्या हो गया है ना कि हस्बैंड की हेल्थ है और बच्चों की स्टडी है तो सोशल लाइफ सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लगभग ज़ीरो ही हो गई है. क्योंकि कुछ हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे जिनके यहाँ हम वीकली चले जाते थे. बट अभी क्या है, हस्बैंड का ही 3 days डायलिसिस होता है और उनको 6 घंटे एक सेशन में देना पड़ता है क्योंकि 4 hours का वो ड्यूरेशन होता है डायलिसिस का. बट ट्रैवलिंग टाइम मिलाकर और थोड़ा प्रैप टाइम भी होता है बिगनिंग में डायलिसिस से पहले और बाद में. तो सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 5.5 hour और 6 hours के बीच उनको लगता है. तो अभी हस्बैंड थे नहीं तो इसीलिए मैंने फिर इडली सांभर बनाए बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए. और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने यहाँ पे सोचा क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मदिन है, तो फिर पहले तो सोचा था कि मोदक बनाऊंगी. बहुत अच्छे लगते हैं मोदक बच्चों को. लेकिन बेटे से जब पूछा तो उसने बोला बेटी से वही खानी है, मोदक नहीं खाने हैं. और वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू बनाए थे तो ऑलरेडी वो खा रहा था. बहुत ज़्यादा टू मच स्वीट मैं प्रेफर नहीं करती बच्चों को देने के लिए. लेकिन ठीक है, फेस्टिवल है तो वंस इन अ डे इज़ फाइन. लेकिन उसको मीठी सेवई इतनी पसंद है कि वो खाना भी मीठी सेवई के नाम पर ही सीखा है कि ओके अगर आप पूरा खाना खा लोगे अपने आप तो आपको पुडिंग मिलेगी. तो इस वजह से वो खाना भी सीख गया है. तो मुझे लगा चलो मीठी सेवई बना लेते हैं, कोई बात नहीं. अभी फ्रेंड्स क्या हुआ कि एक्चुअली क्या था कि जो हस्बैंड हैं वो 2 दिन पहले गए हुए थे अपने हेल्थ जो ईयरली उनका हेल्थ इवैल्यूएशन होता है उसके लिए उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. तो ये वही उसी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें जाना था. उनका हेल्थ इवैल्यूएशन होना था तो उनको 2 दिन का काम था वहाँ पे और आज वो वापस आ रहे थे. तो उनकी 7:30 की उनकी फ़्लाइट थी. तो अभी हम बच्चे और हम लोग निकल गए हैं उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए. और अच्छा ये हुआ था कि वो घर पे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग साथ में पूजा कर लेंगे. यहाँ पे वो वापस आ गए हैं और देखिए जो मीठी सेवई थी जो कि बहुत ही लिक्विड थी वो अभी बहुत ही अच्छी हो गई है और डेंस हो गई है ठंडी होकर. और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और उसके बाद ये और डेंस हो जाएगी थोड़ी सी. अभी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो रही है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है एक्चुअली. यहाँ पर मेरी बेटी पूजा की प्लेट रेडी कर रही है. तो क्योंकि मोदक तो बने नहीं थे, अब सेवई थी और साथ में फ्रूट्स थे, नट्स थे और जो भी मंदिर में प्रसाद तो नहीं जा पाता, प्रसाद तो नेक्स्ट डे हम लोग ही खा लेंगे. और बाकी मैं हमेशा से थोड़े से भगवान के लिए थोड़ी सी दक्षिणा निकाल देती हूँ. जो हम जब भी टेंपल जाते हैं हम वहाँ पे डाल देते हैं, अर्पण कर देते हैं मंदिर में.
और कुछ इस तरह से हमारा आज का गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन हुआ था। पूरा दिन इतना टायरिंग हो गया था क्योंकि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप था, साथ में खाना भी था, उसके बाद थोड़ी क्लीनिंग भी करी थी क्योंकि घर पे थे तो ऑब्वियसली फेस्टिवल है तो क्लीनिंग भी बनती है। तो पूरा दिन थोड़ा टायरिंग तो हो गया था और हस्बैंड तो ट्रैवल करके आ रहे थे तो वो ऊपर से उनका जो टेस्टिंग होता है ना उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 2-2 घंटे डॉक्टर, सर्जन्स, नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे उनकी मीटिंग्स होती है। मतलब उनका फर्स्ट डे भी बहुत बिजी रहा, सेकंड डे उनका पूरा ब्लड वर्क और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट, मतलब हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे कोई भी ऐसा इशू ना हो, इसलिए तो जो हॉस्पिटल होता है, जो सर्जन टीम होती है पूरी, दे वांट टू मेक श्योर कि जो पेशेंट हैं वो रेडी हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और अभी जो हस्बैंड है वो ट्रांसप्लांट लिस्ट में हैं, लेकिन हाँ अभी 2.5 से 3 साल का टाइम है, वेटिंग टाइम है। मतलब कि उस टाइम में ही उनका कभी भी कॉल आ सकता है हॉस्पिटल से, तो सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए। तो ईयरली उसका रिन्यू होना बहुत ज़रूरी है एक तरह से, ताकि उनको अपडेटेड सारी लिस्ट मिले। खैर यहाँ पे पूजा अच्छे से हो गई क्योंकि हस्बैंड भी वापस आ गए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चों ने बहुत अच्छे से गणपति बप्पा नारे लगाए। मतलब बहुत, मतलब पूजा करते में ना उनकी एनर्जी डबल हो जाती है। स्लीपी हो रहा था बेटा, लेकिन बेटी भी बहुत स्लीपी, टायर्ड थी, स्कूल की वजह से भी टायर्ड हो जाते हैं बच्चे, लेकिन उनका जैसे ही पूजा में बैठते हैं ना पता नहीं उनकी डबल हो जाती है पूरी एनर्जी और खुश हो जाते हैं। और मेरा बेटा तो माय गॉड, वो तो सिवई की वजह से ना इतना खुश था बहुत ज़्यादा। इसके बाद बस मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बनाए थे चाय के साथ दाल वाले पराठे जो उनको बहुत पसंद हैं। और ये कुछ गुजराती, अगर आपको पता हो, डिश थेपले की तरह होते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आपको मैं एक कुकिंग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी। और इसके बाद बच्चों ने अपनी इडली सांभर ही खाया और हम लोग क्योंकि बहुत टायर्ड थे और अभी 9:30 और कुछ 9:45 हो रहे थे, तो बस इसके बाद हम लोगों ने फिर से बस भगवान के हाथ जोड़े, सबको गुड नाइट किया और बस फिर हम सो गए। तो कुछ इस तरह हमने सेलिब्रेट किया गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन यहाँ पर घर पर। और आपके क्या एक्सपीरियंस थे, आपने क्या क्या किया? तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन शेयर विद मी, आई विल रियली लव इट। And wish you very happy Ganesh Chaturthi once again. Bye bye, take care, good night.